हेलो किड्स, वेलकम टू माय वीडियो। चैप्टर 3 नादान दोस्त। बेटा, यहाँ पर इस चैप्टर में चिड़िया के बारे में बात की जा रही है कि बच्चे उस चिड़िया के बच्चों को किस तरह से सेफ रखना चाह रहे हैं। अंडों के बारे में केशवराव स्यावा के मन में किस किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। वे आपस में ही सवाल जवाब करते हैं कि बच्चे को कैसे रखना चाहिए, अंडों की कैसे देखभाल करना चाहिए। इस चैप्टर में इस सब से रिलेटेड बताया गया है। चलिए हम पढ़ के इसको समझेंगे। आइए। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड्डा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। बेटा, यहाँ पर बता रहे कि दो बच्चे थे, वो चिड़िया के दोनों बच्चों को देखते थे। उनको समझ में मतलब उनके लिए कोई भी नाश्ता रखा हो, कुछ भी रखा हो, लेकिन उसकी वो बिना परवाह किए उनको देखते थे। दोनों बच्चों ने मालूम क्या मज़ा आता, दूध जलेबी के साथ वो उसको देखते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अब देखिए उनके मन में तरह तरह के सवाल क्या उठ रहे हैं। अंडे के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस किस तरह के सवाल उठते हैं, वे सवाल ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली कैसे देते हैं। देखिए, अंडों के बारे में दोनों केशव और श्यामा आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए दिया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए घर में और कोई न था। अम्मा घर के कामों में लगी रहती थी और पिताजी पढ़ाने लिखाने से फुर्सत ही नहीं थी उनको, है ना। तो देखिए आगे अंडे कितने बड़े होंगे। उनके मन में बहुत तरह तरह के बेटा सवाल आते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के घर कैसे निकलेंगे, है ना। बच्चों के जो पर होते, पंख होते, वो कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों को जवाब देने वाला कोई ना। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी पढ़ने लिखने से उनको फुर्सत नहीं थी। तो दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। उनको समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन वो अपने मन की बात कहें भी तो कहें किससे, तो वो आपस में ही सवाल जवाब करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। क्योंकि केशव का भी दिमाग सही चल रहा है, क्योंकि बिना पंख के तो बच्चे उड़ ही नहीं सकते ना, बगैर पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा चिड़िया के बारे में सोच रही है कि बेचारी जो वो चिड़िया है वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारों का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। केशव और श्यामा के मन में बेटा अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे, क्योंकि केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल इसलिए उठते थे क्योंकि उनके मन में अंडों को लेकर जिज्ञासा थी। उन्होंने अंडों को देखा ना था और उसके बारे में तरह तरह के अनुमान लगाते रहते थे, है ना। अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुमने लोगों को अंडे को तुमने छुआ तो नहीं, इस तरह के सवाल उनके मन में उठते थे कि अब वो क्या खाएगी, क्या नहीं खाएगी, बेचारी कहाँ से लाएगी। इस तरह के सवाल उनके मन में उठते थे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। और उनके दिमाग में आता था कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे चू चू करके मर जाएं और चिड़िया उनके लिए ढंग से खाना भी ना इकट्ठा कर पाए। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ ना गया था। बोला जरूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। आखिर
यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। आखिरकार बेटा दोनों बच्चों ने आपस में बात की तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर पानी की प्याली भी रख दी और उनके ऊपर छाया भी कर दी। दोनों बच्चे बड़े चाप से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी क्या होंगी कैसे। उनके दिमाग में बेटा बहुत उधेड़-बुन चल रही थी कि अब ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो करते रहे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझुलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। अच्छा, उसने कहा कि तू टोकरी लेकर के आ, मैं कुछ न कुछ तरीका ढूंढूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उससे के सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया इतने चालाक हैं कि वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। इस तरह से उन दोनों बच्चों ने चिड़िया के बच्चों की काफ़ी तरह से सहायता करने की कोशिश की। बेटा अब मन में एक सवाल आता है कि क्या कहते हैं, बच्चों को अगर आगे देखिए इस चैप्टर में सवाल आएगा और वो बच्चे थे वो चिड़िया के बच्चों के लिए कैसे झटपटा रहे थे। उनके समझ में नहीं आ पा रहा था कि क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं।